हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो इंडियन जियोग्राफी में आज हमारा ये तीसरा सेशन होगा। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि भारत का जो भूभौतिक विन्यास है इससे रिलेटेड एक टॉपिक, जो कि उत्तर का विशाल पर्वतीय भाग, तो इसमें जितना भी चीज़ होगा वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल उसका नोट्स है, आप कह सकते हैं एक माइंड मैप है ये। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके मैप को देखेंगे कि कौन से पर्वत श्रेणी कहाँ पे है और कौन से पर्वत कौन है, और जो ऑल ओवर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत में और उत्तर भारत में सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस में, वो सारे हम देखेंगे यहाँ पे। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो भारत का भूभौतिक विन्यास, ये इसका एक पूरा एक टॉपिक होगा और इसमें इसके फिर 4 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट जो होगा वो नॉर्दर्न माउंटेन, और उसके बाद दूसरा द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन पेनिनसुला, और उसके बाद चौथा द आइसलैंड, और पांचवा इसका कोस्टल प्लेन। तो ये 5 पार्ट में पूरे भारत के भूभौतिक विन्यास को हम डिवाइड कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पे करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर का विशाल पर्वतीय भाग। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका विभाजन कैसे हुआ, और इसका महत्व क्या क्या है। तो उत्तर का जो विशाल पर्वतीय भाग है इसमें ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे तो ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। और मैप के साथ देख लेंगे तो कम से कम हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी श्रेणी जो है वो कहाँ आ रही है, उनका जो उत्तर से दक्षिण का है वो क्रम क्या है, वन बाय वन इस तरह से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसकी उत्पत्ति सबसे पहले। तो जो उत्पत्ति है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमालय पर्वत तंत्र का निर्माण कब हुआ, तो टर्शियरी काल के अल्पाइन ओरोजनी के दौरान निर्मित होने वाला ये एक वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये एक वलित पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण जैसे हुआ कि भारत का जो प्रायद्वीपीय प्लेट है उसके यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित होने के कारण हुआ। ये ऐसे मान लीजिए आप, ये मान लिया अगर यूरेशियाई प्लेट है और ये जो है इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है इसके नीचे छेपित हो गई, और जब छेपित हो गई तो ये जो प्लेट है ये गलने लगी, और जब गलने लगी तो यहाँ से एक ज्वालामुखी प्रकट हुआ, जो कि द्रास के पास आया ये ज्वालामुखी। ठीक है, अब जब ये ज्वालामुखी प्रकट हुआ तो यहाँ से इसने अपना जो लावा का उद्गार है ये सारा शुरू किया, और उसके बाद जो सबसे पहले श्रेणी बनी इस साइड में यानी उत्तर की तरफ, उसको हम कहते हैं महान हिमालय। और फिर इसके जो अवसादों से फिर जो बना वो बना मध्य हिमालय, और उसके अवसादों से बना जो शिवालिक हिमालय। ठीक है, और अगर इसके दक्षिण की बात करें तो आप जानते हैं जैसे कि काराकोरम बना, लद्दाख बना, जाश्कर बना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो है हिमालय की जो उत्पत्ति है उसका पूरा एक डिटेल था कि कैसे कैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और किस काल में हुई। तो ये आप याद रखिएगा, टर्शियरी काल में अल्पाइन ओरोजनी के दौरान इसका निर्माण हुआ, और आज से लगभग 72 मिलियन वर्ष पूर्व, ये भी आप याद रखिएगा, टेथिस भूसन्निधि के अवसादों के वलन के फलस्वरूप सीनोजोइक कालखंड के विभिन्न युगों में इसका निर्माण शुरू हुआ, और आज तक खैर हो ही रहा है। आप जानते हैं जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ ही रही है। ठीक है, तो ये उसके जो उत्पत्ति था ये था। अगर विस्तार की बात करें हम, तो हम मैप देख लें यहाँ पे। देखिए, अगर विस्तार की बात करेंगे तो ये जो विस्तार पूरा यहाँ से लेकर और ये पूरा पार्ट जाएगा कहाँ तक का, ये असम का जो नामचा बरवा है, और ये पूरा लेते हुए म्यांमार का पार्ट वैसे होते हुए ये सीधा आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। तो ये इतना लंबा चौड़ा विस्तार है इसका, लगभग हम कह सकते हैं कि 2500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के मध्य लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, और इसकी आकृति आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक चापी आकृति की है ये है ना, एक चापी आकृति की ये है, जो कि तिब्बत की तरफ इसका ढाल जो है कैसा है, तिब्बत की तरफ इसका ढाल मंद है, और भारतीय मैदान की ओर इसका ढाल कैसा है, ये अधिक है। ये आप याद रखिएगा। इसी को फिर आगे चल के हम एसिमेट्रिक फोल्ड कहते हैं, तो वो खैर आगे मिलेगा आपको। तो ये इसका पूरा विस्तार था। और इसके बाद अगर यहाँ पे हम और चीज़ देखें कि इसका विभाजन, इसके विभाजन की बात कर लें, तो जो विभाजन है 2 पार्ट में होता है विभाजन, एक होता है ट्रांस हिमालय और दूसरा होता है हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को अगेन हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लद्दाख का पठार। और हिमालय जो है इसको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो वन बाय वन मैप से हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका काराकोरम। इनका कई बार ऑर्डर भी आता है सेटअप करने के लिए कि सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है।
तो ये जो है ये है काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो ये पामीर ग्रंथि से लेकर चीन अधिशासित अक्साई चीन यहाँ तक का ये पूरा है, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, वो K2 है, गार्डियन ऑस्टिन। एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डियन ऑस्टिन, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे जो पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये लद्दाख आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है लद्दाख। तो ये ट्रांस हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है, जिसका विस्तार कहाँ हुआ है, तो तिब्बत पठार में कैलाश माउंटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है राखापोसी, नाम याद रखिएगा। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं राखापोशी। उसके बाद फिर इसके दक्षिण में और तो ये जास्कर मिलेगा आपको। तो ये भी ट्रांस हिमालय की क्या है, दक्षिणतम श्रेणी है, जो कि महान हिमालय के उच्च वलन के कारण हिमालय से पूर्णतः संयुक्त हो गई है, ठीक है। और यहीं पे द्रास माउंटेन पड़ता है, जिसको कि हम कहते हैं कोल्ड पोल ऑफ इंडिया। और जास्कर और लद्दाख के बीच से ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद फिर लद्दाख पठार आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो पूरा डिटेल था एक ट्रांस हिमालय का, वो हमने यहाँ पे किया। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें देख लें हम कि जो हिमालय है इसका विस्तार कैसे कैसे, तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक है, ये नामचा बरवा तक जाएगा। तो देखिए ये है K2 आपका, यहाँ पे आपका पड़ेगा नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बरवा यहाँ तक का है। तो यहाँ तक का ये पूरा विस्तार है महान हिमालय का, ठीक है। लगभग 2500 किलोमीटर का ये विस्तार होगा। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ओलिगोसिन कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, 33 में अवसादों से निर्मित। ये जो इसका केंद्रीय भाग है, किसका, महान हिमालय का जो केंद्रीय भाग है हम ये कहें तो ये बैथोलिथ डोम से निर्मित है। उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित चट्टानें, और उसके ऊपर आपको मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानें। ये पूरा महान हिमालय का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6100 मीटर के आसपास है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसमें मध्य हिमालय, ये यहाँ पे ये आएगा मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय या हिमांचल के भी नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ वो मायोसिन कालखंड में हुआ, आज से लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। महान हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ये 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। यह श्रेणी कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। और इसकी जो ऊंचाई अगर हम ये कहें तो 4100 मीटर से लेकर 4500 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका महान हिमालय है। और इसमें अगर पर्वत श्रेणियों की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा पीर पांजाल, उसके बाद धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमायूं, महाभारत श्रेणी, दार्जिलिंग, डफला, यहाँ पे डफला, मिसमी, अबोर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर शिवालिक की बात करें हम तो शिवालिक जो आएगा इसके दक्षिण में आएगा, ये यहाँ पे ये पूरा शिवालिक है। तो इसका जो निर्माण हुआ ये प्लायोसिन कालखंड में हुआ। और ये ग्रेटर और मिडिल हिमालय यानी महान और मध्य हिमालय के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर 1200 मीटर तक। और ये एक आप ये कह सकते हैं कि सघन चौड़ी पत्तीदार वनस्पति के आच्छादित इस श्रेणी पर भारत के कई राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये पूरा तीनों हो गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आपने इनकी जो ये देखा होगा कि कौन सबसे उत्तर में है, कौन सबसे दक्षिण में, क्योंकि प्रश्न इस तरह से अक्सर पूछे जाते हैं। अभी खैर आप लास्ट ईयर के जब MCQ देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। इसके बाद यहाँ पे हम देखें कि जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हुए हैं, ठीक है। तो हिमालय की विभिन्न श्रेणियाँ विभिन्न व्युत्क्रम घाटी द्वारा, व्युत्क्रम भ्रंश घाटी के द्वारा विभाजित हुई हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहला है इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ, जो कि तिब्बत पठार और महान हिमालय से अलग हुआ है। उसके बाद फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट MST जिसको कहते हैं, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय इससे अलग हुआ है। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग हुआ, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF से अलग हुआ है। उसके बाद फिर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF, इससे शिवालिक और गंगा का मैदान अलग हुआ है। तो ये सारे फॉल्ट हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किससे किससे रिलेटेड है, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय से। तो ये सारा आप पूरा डिटेल इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद अगर हिमालय का हम प्रादेशिक विभाजन की बात कर लें कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो क्या क्या है, तो देखिए प्रादेशिक विभाजन जो है हिमालय का वो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय।
तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक का है, कुमायूं हिमालय सतलज से काली तक का, नेपाल हिमालय महाकाली से तीस्ता तक का, और असम हिमालय जो तीस्ता से दिहांग तक का, और उसके बाद पूर्वांचल जो हिमालय है वो दिहांग से लेकर कलादान नदी तक का है पूरा। ठीक है, तो ये उसका प्रादेशिक विभाजन था। इसके बाद हम मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण और चोटियाँ हैं वन बाय वन इनको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न इनसे अक्सर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इधर ही देखते हैं। ये देखिए पामीर ग्रंथि है, इस साइड में इसके हिंदू की श्रेणी है, इस साइड में इसके कुल्लून श्रेणी है, और जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लद्दाख मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, फिर पीर पंजाल मिलेगा, फिर धौलाधर मिलेगा, और फिर शिवालिक मिलेगा। तो ये एक क्रम है जो इसको याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात कर लें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। तो ये जो क्रम है इसको याद रखिए, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पे हम देखें कि देखिए बृहत हिमालय में यहाँ पे नंदा देवी आपको मिलेगा, उत्तराखंड में नंदा देवी है। ये बाह्य हिमालय है पूरा, और यहाँ पे ये है धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा, ये है मनसालू, यहाँ पे आपका मिलेगा माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे मकालू मिलेगा, और यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम पर है, और फिर यहाँ पे नामचा बरवा है। और मेनली अगर असम की हम बात करें कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो ये है मीरी, अबोर, और यहाँ पे है ये जो मुड़ी हुई है ये मिश्मी है। ठीक है, तो मीरी, अबोर, मिश्मी, इनका क्रम याद रखिएगा। यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। असम की पहाड़ी एक है मिकिर, इसको याद रखिएगा। पटकाई बुम यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसपे नागा पहाड़ी यहाँ पे है, और लुसाई पहाड़ियाँ ये मिजोरम में है। ठीक है, इसके बाद और हम देख लें, यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं, और ये उत्तरी सरकार है पूरा। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर हम आएँ पूर्वी घाट पे, तो यहाँ पे ये पूर्वी घाट है पूरा। इसके सबसे उत्तर में नल्लामल्ला हिल्स है, बीच में फिर जावेदी पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद सबसे उसके दक्षिण में फिर सेवराय पहाड़ियाँ। यहाँ पे अनामलाई पहाड़ी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अगर महेंद्रगिरी की बात करें तो भारत की क्या है, सबसे दक्षिणतम चोटी है, ये याद रखिएगा। अनामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी जो भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है ये। और अनामलाई और महेंद्रगिरी के बीच में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा कोंकण तट है, और यहाँ पे हरिश्चंद्र श्रेणी है, ये सतमाला श्रेणी है, ये अजंता श्रेणी है, महादेव श्रेणी है, और ये मैकाल है, और ये सतपुड़ा है। और इसके बाद ऊपर हम देखें यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये पूरा गिर पर्वत है यहाँ पे, ये मांडो पहाड़ियाँ हैं, कच्छ की पहाड़ियाँ हैं, ये थार का पूरा रेगिस्तान है, और अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर। विंध्याचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, कैमूर है, मैकाल है, रामगढ़ है। कुछ पूरी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणियाँ थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वन बाई वन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपकी मीरी है, और ये है अबोर, और ये है मिश्मी। तो मिश्मी जो पहाड़ी है ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में अवस्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ियों को काट कर बहती है। ठीक है, अगर हम अबोर की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास अवस्थित है, और सुबनसिरी नदी इसे मीरी पहाड़ियों से अलग करती है। अगर मीरी पहाड़ियों की हम बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर जिले में उत्तर में विस्तृत है, और सुबनसिरी नदी द्वारा अबोर पहाड़ियों से अलग होती है। तो ये फैक्ट हैं, इनके बारे में आप याद रखिए कि प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, ये आपका है गारो, खासी और जयंतिया। कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिम मेघालय में स्थित है। अराबेल तथा तुर्रा श्रेणी गारो पहाड़ियों को काटती हैं, और नोक रेकर 1412 मीटर इसका सबसे ऊंचा शिखर है, और यहाँ पे गारो जनजाति रहती है जो कि क्या करती है, झूम कृषि करती है। और खासी की बात करें तो इसके पूर्व में है, ये पहाड़ियाँ मेघालय के केंद्रीय भाग में अवस्थित है, और शिलांग, चेरापूंजी, मासिनराम कहाँ पे, यहीं अवस्थित है। तो अगर मासिनराम की बात होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो किस पहाड़ी पर स्थित है, वो खासी पहाड़ी पर स्थित है, और खासी जनजातियों का निवास स्थान है ये। जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, यह मेघालय के पूर्वी भाग में अवस्थित है, और मारंगसिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिएट हरेट यहीं अवस्थित है। ये कुछ पर्टिकुलर पर्वत श्रेणियाँ थी मेघालय की जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद और भी पहाड़ियों के बारे में देख लें हम यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पे, म्यांमार की सीमा के सहारे नागालैंड में अवस्थित हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती। एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी यहाँ पे
जिनके बारे में हमने देखा, ये लुसाई पहाड़ी है, यहाँ भी इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में अराकान योमा पर्वत तंत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ब्लू माउंटेन। ये भी आप याद रखिएगा, लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। यहाँ लुसाई कोग्नेट जनजातियाँ निवास करती हैं और इन्हीं पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियों के भी नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ियों को? लुसाई पहाड़ियों को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पे अगर आप त्रिपुरा में आप देखेंगे तो त्रिपुरा पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। इसके बाद आपको रेंगमा पहाड़ी मिलेगी यहाँ पे, जो कि ये है। ठीक है, असम में अवस्थित है रेंगमा, ये सॉरी असम में। तो ये कुछ डिटेल थी, क्योंकि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे 1 बाय 1 मैप में देखा कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनकी लोकेशन को लेके पूछे जाते हैं कि पहाड़ी कहाँ पे है। दूसरा, एक ऑर्डर के रूप में जो क्रम बिठाने के लिए आ जाता है कि वो कैसे कैसे क्रम है, तो इस हिसाब से आते हैं। तो अब चलिए 1 बाय 1 हम अपने MCQ को देख लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर UP PCS में इनसे रिलेटेड विशेष तौर पे प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला ये प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न दिया गया है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण दिया गया है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है, क्योंकि अगर उनका स्रोत हिमानियाँ हैं तो वो सतत वाहिनी होंगी, क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर नहीं करती हैं। दूसरा जो प्रश्न है, अजंता, पालकोंडा, कैमूर एवं पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पटकाई श्रेणियाँ जो हैं ये हिमालय की हैं, इसीलिए सबसे न्यूनतम है। इसके बाद, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो ये कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। मैप में भी आपने देखा होगा, आप यहाँ पे अगर देखें तो पूरब से पश्चिम पूछा गया तो ये आपका कंचनजंगा है, और ये आपका अन्नपूर्णा है, ये आपका धौलागिरी है, और ये आपका नंदा देवी है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम का ये क्रम है ना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है वो बृहद हिमालय प्राचीनतम श्रेणी होगी, उसके बाद फिर मध्य, उसके बाद फिर शिवालिक। ठीक है, इसके बाद उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको भांवर कहा जाता है, भांवर का मैदान कहा जाता है। ठीक है, खैर इसके बारे में अभी उत्तर भारत के मैदान में हमने डिस्कस नहीं किया। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल बताएंगे कि भांभर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, कैसे इन सारी चीज़ों को क्लेरिफाई किया जाता है और कैसे ये चीज़ें एक दूसरे से अलग हुई हैं और इनकी ऊंचाई क्या है पर्टिकुलर। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है क्या है? तो धौलाधर, जाश्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये दक्षिण से उत्तर की बात हो रही है। अगर उत्तर से दक्षिण आएगा तो फिर ये सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर, फिर धौलाधर। इसके बाद हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो जाहिर सी बात है पीर पांजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा और फिर काराकोरम आएगा। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अनामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक सबसे बाद में बनी है। कैसे बनी है शिवालिक? तो वो महान और मध्य हिमालय के अवसादों से बनी है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊपन होना। जाश्कर, लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल और पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को अटल टनल पार करती है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका? तो जाहिर सी बात है वो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ कब? तो हमने बताया प्लायोसिन युग में या सेनोजोइक युग में। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में से पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है। तो जाहिर सी बात है त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से रिलेट करता है, तो वहाँ पे त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे पटकाई श्रेणियाँ नहीं हैं। इसके बाद हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। अटल टनल से संबंधित सही कथन क्या है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद कथन और कारण दिया गया है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की जो नदियों का स्रोत है वो हिमानी है, तो वहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून का कोई रोल नहीं है। तो हैं दोनों चीज़ें सही हैं,
लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य अवस्थित है। शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। सतलुज और काली के मध्य स्थित है। हिमालयी भाग को क्या कहा जाता है, तो वो कुमायूं हिमालय, हमने आपको पूरा बताया। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो गहरे खड्ड, यू घुमा वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। इसके बाद नेक्स्ट है लघु हिमालय स्थित है कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय, उसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन है, तो लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये सही कथन है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। कश्मीर घाटी स्थित है, तो बृहद हिमालय यानी हिमाद्री व पीर पांजाल श्रेणी के मध्य। अक्साई चेन का भाग है, तो लद्दाख पठार। इसके बाद भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी एवं हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है। मणिपुर पहाड़ियों में से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, तो सरोवरीय मैदान का ये उदाहरण है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है किसका, तो मध्य हिमालय का हिमाचल पर्यायवाची है। ये सही कथन दिया गया है। भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। हिमाद्री, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री श्रेणी नवीनतम श्रेणी है, जिसको हम महान हिमालय कहते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो ये दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में करेवा भू आकृति पाई जाती है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये तिब्बत में है। और भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं, तो राजस्थान में स्थित हैं। और अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो वो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है। और हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है, तो मतलब अवशिष्ट पर्वत इसको कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत, तो अरावली है। और देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो भारतीय प्रायद्वीप पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। उत्तर से शुरू होकर, ये होकर है, दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है, तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ, ये जो चारों पहाड़ियाँ दी गई हमने मैप में इसको देखा भी है। इसके बाद नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। और कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है क्या, तो वो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ पे, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। और भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया, तो रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो अजंता जो है ये महाराष्ट्र में विस्तृत है, हमने मैप में देखा है। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह, तो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर कौन सी होंगी, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो वो 1365 मीटर लगभग है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो क्या, सह्याद्री। और पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है, तो सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर, नागा, पीर पंजाल। आप मैप में देखेंगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमने यहाँ पे बनाए। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडो पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों में से
महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो मांडो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में है, हमने मैप में देखी है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो वो तमिलनाडु में है, मैप में हमने ये भी देखा है। और ये पहाड़ियाँ हैं और क्षेत्र हैं, तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत यानी असम में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये सुमेलित है सही। तो पहाड़ियाँ और राज्य दिए गए हैं, तो डालमा झारखंड, गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश और कोल्लई मलाई ये तमिलनाडु। उसके बाद ये सही कथन दिया गया है, पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो ये सारे ही कथन सही हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पे? तो सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। नीलगिरी, अनामलाई, कार्डामम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कार्डामम पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद फिर कौन सी आएगी? तो वो महेंद्रगिरी आएगी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है? तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये आप इस तरह, इसीलिए मैप मतलब ये होता है कि ये सारे जो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, इस तरह से क्रम पूछे जाते हैं, ये आपको कम से कम याद रहे। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है, तो महादेव पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियाँ। इसके बाद पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन है, तो यह क्या है? यह एक ब्लॉक माउंटेन है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पालनी तमिलनाडु में। मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र में दक्षिण स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है, तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। अनामलाई, नीलगिरी, कार्डामम एवं शिवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो वो कार्डामम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार की जो पहाड़ियाँ वहाँ चाय बागान नहीं है। गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा एवं मादुगुला कोंडा में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलहेर। और सबसे ऊंची चोटी और राज्य, तो अनाईमुड़ी केरल, सारामती नागालैंड की है, नंदा देवी उत्तराखंड की, और तमिलनाडु की दुद्धा बेटा, मध्य प्रदेश की धूपगढ़, राजस्थान की गुरु शिखर। इसके बाद पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में अवस्थिति दी गई है, तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर, चिन श्रृंखला मणिपुर, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। घोशी पहाड़ी हरियाणा महेंद्रगढ़, और बेल्लारी गुड्डा ये कर्नाटक की। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला तो जुको ताबेई, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में। और माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई तो बछेंद्री पाल। इसके बाद नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे काराकोरम दिया गया ना, तो काराकोरम क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 है। अगर यहाँ पे K2 होता तो कंचनजंगा नहीं आता फिर, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि काराकोरम दिया है तो काराकोरम में ही है, तो सब मतलब ऑप्शन काराकोरम ही सही होगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दिया करिए। ये सही सुमेलित है। माउंट आबू, अरावली, कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ियाँ, उटकमड, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला धौलाधर श्रेणी। इसके बाद ये सही क्रम दिया गया है। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल और सिक्किम में। नंदा देवी चोटी स्थित है, गढ़वाल हिमालय का भाग है ये। और हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नामचा बरवा कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ेगा। और नंदा देवी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। उसके बाद गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर कौन सा नहीं? तो गोसाईथान जो है ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। और गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो समरी पार्ट में।
सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कुंभलगढ़। तो ये पूरा सेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। देखिए, जो उत्तर का विशाल पर्वतीय मैदान है, तो इसके बारे में आज हमने पूरा डिस्कस किया। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में, तो उसमें फिर वो सारा आपका आ जाएगा, भाबर, तराई, बांगर, खादर क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इनका फिर जो एक रीजनल डिवीज़न होता है हिमालय का, वो सारा हम करके पूरा डिटेल कर लेंगे कि सिंधु से गंगा का मैदान कैसे, और पूरी नदियों के बारे में भी डिटेल हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। ये दोनों जो पिक हैं, इनकी आपको जो पिक होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे ड्रा करके रखा। आप इतना ही पढ़ लीजिए, अगर इससे अलग प्रश्न भी आया तब भी आप उनको सेपरेट करने में सक्षम होंगे कि जो चीज़ें सही होंगी वो। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।